So let's start with the prayers. हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रावेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवदुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम सबको। हरे कृष्ण। Then Pramata ji, sorry, Radha Mata ji, यस थोड़ा माता जी। थोड़ा रिवाइज करेंगे। इसलिए प्लीज टेक द 33rd श्लोका, 33 श्लोका नंबर 33। हम हल्का से रिवाइज करेंगे बिकॉज थोड़ा सा 2-3 दिन का गैप था बीच में, इसलिए। जी माता जी। जी माँ श्योर। जी। 33rd वर्स। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रता तद एवा हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रता तद एवा हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। यस लता माता जी। 33 पढ़ना है माता जी। यस माता जी। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या उपचारात्मक विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो। हरे थैंक कृष्ण। यू। इसका क्विकली हम थोड़ा सा इसका रीकैप रिवाइज करते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है आमयो आमयो मतलब कि कभी कभी पेट में ऐसे थोड़ा दर्द सा होता है, आम बन जाती है। तो एक्चुअली कैसे होता है कि इसका उदाहरण ये है कि जैसे कभी कभी जैसे दूध का सेवन करने से पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो अभी उसी पदार्थ दूध में थोड़ा सा अगर हम चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा मिला देते हैं कुछ और थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, तो क्या कहा जाता है जब थोड़ा सा पेट गड़बड़ हो जाता है, लूज मोशन हो जाते हैं, तो क्या कहा जाता है कि क्या लेना चाहिए? कहते हैं दही खाइए या ठंडी ठंडी छाछ पीजिए। तो वही दूध से थोड़ा सा मिश्रण मिलावट करके और वही पदार्थ जिससे पेट खराब हुआ था, वही पदार्थ से पेट ठीक भी हो जाता है। जिस प्रकार से दूध पीने से कफ बढ़ता है, दूध में हल्दी मिला दो तो कफ कट जाता है। इसी प्रकार से एग्जाम्पल क्या है कि जैसे कि हम हमें अपने बच्चों से बहुत आसक्ति, बहुत प्रेम होता है और आसक्ति ही अगले जीवन, अगला जन्म का कारण बनती है। ठीक है। और उसी अब इसको चेंज कैसे करना है? चेंज ऐसे करना है कि हम बच्चों से आसक्त हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उनको यदि हम कृष्ण की थोड़ी सी चर्चा कर दें, उनको हम कृष्ण का थोड़ा सा भक्त बना दें, तो क्या हो गया? तो हम क्या करें, आसक्ति रहेगी, परंतु आसक्ति आपने भक्त बना दिया तो आसक्ति अब किससे हो जाती है? भगवान से हो जाती है। ये चीजें फिर रिश्ता जो होता है इटर्नल हो जाता है। आपने ये शॉर्ट लिव वन लाइफ टाइम का जो रिश्ता है, आपने उसको इटर्नल बना दिया। कैसे बना दिया? कि अब आपको आसक्ति भगवान में है और अब आप भगवान के भक्तों की सेवा कर रहे हैं। इज दैट ओके? आसक्ति भगवान में है, भगवान के भक्तों से सेवा कर रहे हैं। तो एक्चुअली में आसक्ति वस्तु से नहीं पर भगवान से होती है, और भगवान वस्तु से नहीं होती, आसक्ति भगवान से होती है। और फिर जब आसक्ति भगवान से होती है तो आपको परम धाम मिलता ही मिलता है। तो ये थोड़ी थोड़ी सी एक्चुअली थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ता है, पर्पस को चेंज कर देना पड़ता है। ठीक है। हाय ये मेरे बच्चे, हाय ये भगवान के डिवोटीज हैं। सेवा आप इधर भी कर रहे हो, सेवा आप उधर भी कर रहे हो, पर थोड़ा सा आपने अपने भाव को चेंज कर दिया। ये ट्रांसफॉर्मेशन ही भक्ति है, या कह लीजिए कि भक्ति से ही ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है। ऐसे ही यूं ही ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ जाता है। आप हम कर्म करना नहीं छोड़ सकते। आप किसी को बोलो कि आपको गाना बहुत पसंद है, आप गाना छोड़ दो, अरे ऐसे को वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। परंतु यदि उसको हल्का सा प्रीचिंग करके उसका गाने का जो टैलेंट है उसको कृष्ण की तरफ जोड़ दो, तो ऑटोमेटिकली फिर वो सही रास्ते पे चला जाता है। ठीक है। तो वही वही
वो ही टैलेंट उसके उद्धार का कारण बन जाता है। अदरवाइज वो क्या करते रहेगा, वही आसक्त रहता रहेगा बॉलीवुड सिंगिंग में। वही आसक्ति रहता रहेगा कि जो सच नहीं है उसको सच मानकर उसी की सिंगिंग करके उसी का ग्लोरिफिकेशन करके अपनी लाइफ को खत्म कर देता है। लता मंगेशकर ने क्या कहा था, अगर आपको किसी को भी याद है, इट्स अ वेरी मटेरियल एग्जाम्पल, फिर भी लता मंगेशकर जी का जो लास्ट इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, उसमें मुझे जैसे याद पड़ता है उन्होंने कहा था कि अव्वल तो मेरा जन्म ही ना हो, और जन्म हो तो मैं लता मंगेशकर बन के ना जन्मूं। ठीक है, उनको भी एहसास था कि मैंने अपनी जो वाणी है, जो मेरा इतना सुंदर टैलेंट है, उसको मैं अगर पूर्णता और भगवान के भजन में यूज करती तो बात ही अलग होती। ऐसे उन्होंने कहा था। तो जैसे अब हम सबको जॉब तो करना ही है, कोई ना कोई एक तरीका माध्यम अपनाना है जिससे कि हम धन का अर्जन कर सकें, जिससे कि हम जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सकें। तो ऑब्वियसली सुबह और शाम हम भक्ति में दे सकते हैं, और दिन में हम अपना जॉब को दे सकते हैं। और जॉब को हम स्पिरिचुअलाइज कैसे करेंगे, ऐसे स्पिरिचुअलाइज करेंगे कि जॉब से जो भी हम धन को कमाते हैं, जॉब से हम जो भी धन को कमाते हैं, उस धन का एटलीस्ट, यूं तो कहते हैं 50% देना चाहिए, पर 50 नहीं भी दे सकते तो कम से कम 10% तो हमें उस धन का जो हमने कमाया है वो हमको देना ही है। यही शास्त्र में लिखा है। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस से धन कमाया जाता है तो भी हम स्वच्छ तरीके से नहीं कमा सकते, उसमें कुछ ना कुछ तो होता ही है। तो धन की शुद्धि उसके दान से, पर दान कैसे, बिल्कुल राइट जगह पर दान से ही होती है। ठीक है, सो इस तरीके से। तो अगर प्रभुपाद जी कहते थे कि अगर है ना कोई व्यक्ति ऐसे सोचे कि मैं कर्म कांड करके खुश हो जाऊंगा, कैसे, मैं कर्म कांड करूंगा और मैं स्वर्ग की प्राप्ति कर लूंगा और मैं वहां मुझे सुख ही सुख मिलेगा, तो एक बात ध्यान से सुन के सोच के समझ के देखिए, क्या इंद्र जो कि स्वर्ग के हैं राजा, तो क्या इंद्र बिल्कुल सुखी हैं? क्या उनको डर नहीं लगता? सब इंद्र से ज्यादा डरपोक एक्चुअली कोई है नहीं। इधर धरती पे कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी थोड़ा सा अनुष्ठान वगैरह करते हैं, इंद्र घबरा जाते हैं। कहीं किसी को मेनका भेजते हैं, कहीं किसी का यज्ञ कोई विफल करते हैं, कुछ ना कुछ, इंद्र सबसे ज्यादा डरे हुए होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कर्म कांड करके सुखी हो जाएंगे या कर्म कांड करके हमको बिल्कुल सुख की जगह मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। ऐसा कब होता है, इसका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ भक्ति में ही है। भक्ति से में ही इन चीजों का तोड़ है। और वो भी कैसी भक्ति? शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति मतलब ये नहीं कि आपको कुछ नहीं चाहिए, नहीं, आपको जो भी कुछ चाहिए वो कृष्ण से ही चाहिए। और धीमे धीमे जब हम भक्ति में मेच्योर हो जाते हैं, जिस तरीके से हम उम्र में मेच्योर होते हैं, जैसे कि हम जब बच्चे होते हैं तो अपने पिता से हम सब कुछ जिद से मांगते हैं, और वही जब हम मेच्योर हो जाते हैं तो हम इतना नहीं मांगते, है ना। हम जो चाहते हैं वो समझते हैं, और जो वो चाहते हैं वो हम समझते हैं। तो इतना ये कब हुआ, कैसे हुआ? मेच्योरिटी हुई हमारे में। ऐसे जब हम भक्ति में मेच्योर हो जाते हैं तो हम कृष्ण से फिर कृष्ण की भक्ति ही, कृष्ण की सेवा ही मांगना चाहते हैं, और वो ही मांगते हैं। और ऐसा नहीं कि कृष्ण नहीं जानते हमारे मन में क्या है, वो तो बिल्कुल परमात्मा के रूप में हमारे बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं, तो उनको सब पता है। हम जो सोच रहे हैं वो भी उनको पता है। ठीक है, तो उनको सब कुछ पता है। आ, माता जी, लास्ट का जो 4 लाइन है ना, 1 2 3 4, ये पढ़ लीजिए, 4 5 लाइन। अपने भौतिक रोगों के। अपने भौतिक रोगों का उपचार करने तथा अपने आप को उस आध्यात्मिक स्तर तक उठाने हेतु जहाँ न दुख है, न शोक है, न भय है, यही एकमात्र उपाय है। इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु श्री भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि परम ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार सर्व खलविंद ब्रह्म अर्थात सब ब्रह्म है, यह वैदिक मंत्र चरितार्थ होता है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो जब इन हमको बहुत यहाँ पे मटेरियल प्रॉब्लम्स होती है ना, जब मटेरियल प्रॉब्लम्स में बहुत सारी हो जाती हैं, तो मटेरियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस मटेरियल जगत में नहीं होता। फिर हम ऊपर भगवान को देखते हैं, तो हम स्पिरिचुअल जगत से हेल्प मांगते हैं। ठीक है, तो जहां पे हमें प्रॉब्लम है, उससे हम जैसे बोलते हैं ना, एरियल व्यू देखो। जहां पर हो वहीं पर से तुमको समझ नहीं आएगा, तो एरियल व्यू देखो। जहां की प्रॉब्लम से वहां से ऊपर देखो, वहां से मदद लो, तब हमें मदद मिलती है। ऐसे हम सोचते हैं कि जैसे ये लिखा है ना कि
इस प्रकार जब प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में लगा दी जाती है तो हमें अनुभव होता है कि परब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे ना कई कई दफा बहुत जो सन्यासी कुछ लोग जो त्याग करना चाहते हैं वो त्याग करते हैं और सब कुछ का त्याग कर देते हैं। ठीक है, सब कुछ का त्याग कर देते हैं। तो ये त्याग से भगवान खुश नहीं होते। भगवान कहते हैं मैंने तुमको जो दिया है उसको मेरी सेवा में लगाओ तो भगवान प्रसन्न होते हैं। त्यागने से क्या, मैं बोलना बंद कर दिया, मैंने सुनना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया, इससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। मैंने सब कुछ त्याग दिया, मैंने सब कुछ त्याग दिया, अब मैं, ये तो उसी प्रकार से हुआ जैसे कोई भिखारी ताजमहल के सामने बैठ के बोले कि मैंने ताजमहल को त्याग दिया। अरे तो ताजमहल तुम्हारा था ही कब जो तुमने उसको त्याग दिया? तो ये सब कुछ हमारा है ही नहीं। इसको ध्यान से सोचना, कुछ भी हमारा नहीं, ये हमें सब कुछ दिया गया है एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए। अब हम कह रहे हैं हमने ये त्याग दिया, हमने खाना त्याग दिया, हमने पेन पी, खाने को कोई छोड़ने को नहीं कह रहा, कह रहे हैं सिर्फ कि प्रसाद लीजिए आप। उससे क्या होगा, चेतना शुद्ध होगी। हर चीज को अगर कृष्ण के लिए यूज करेंगे तो उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य मतलब होता है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, उससे क्या हमारा था ही क्या जो हमने छोड़ दिया। त्याग असली मायने वो होता है कि जब हमने किसी चीज को अपने भोग के लिए नहीं रखा, है ना, को हर चीज को कृष्ण को अर्पण करके प्रसाद के रूप में लिया, हर चीज को, सिर्फ खाना ही नहीं है, हर चीज को, इवन ये शरीर भी, ये भी कृष्ण को अर्पण है और इससे कृष्ण की सेवा है। ठीक है, सो हरे कृष्ण। सब कुछ तो हमें बस ये देखना है कि कोई भी चीज हमें भोगने के लिए नहीं रखना है, ना हमें भोगना है ना हमें त्यागना है, हमें सिर्फ भक्ति में रहना है। इज दैट ओके? ना हमें भोगना है ना हमें त्यागना है, सिर्फ भक्ति में रहना है। इज दैट ओके? ये वाला श्लोक हम समझ रहे हैं, ठीक है। माता जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट श्लोक। 34th verse. एवं निर्णान क्रिया योगा सर्वे संस्मृति हेतवा ता एवात्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे। एवं नृणां क्रिया योगः सर्वे संस्मृति हेतवः ता एवात्मा विनाशाय कल्पन्ते कल्पितः परे। इस प्रकार जब मनुष्य के समस्त कार्यकलाप श्री भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं, तब वही सारे कर्म जो उनके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू माता जी। वीणा माता जी, नाउ यू प्लीज टेक ओवर फॉर रीडिंग। थैंक यू लता माता जी, ब्यूटीफुल सर्विस। तो यहाँ लिखा है एवं निर्णाम। एवं, एवं मतलब था इस प्रकार, किस प्रकार से, किस प्रकार से, कि जिस प्रकार पदार्थ, एक पदार्थ से रोग उत्पन्न होता, एक पदार्थ रोग का कारण बनता है, परंतु उसको जब मेडिकली थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो वो ही हमारी बीमारी ठीक होने का भी कारण बनता है। उसी प्रकार से कर्म जो होता है, हर प्रकार का कर्म की बात हो रही, मतलब हर एवरी काइंड ऑफ कर्म, जो हम नित्य कर्म कर रहे हैं, जो हम कभी कभी वाले कर्म करते हैं, जैसे कि नित्य कर्म मतलब कैसे, जैसे नहाना धोना खाना पीना, ये वाले कर्म भी, इसको हम भगवान के लिए समर्पित कर देते हैं। जैसे नहा रहे हैं किस लिए, जिससे कि हम भगवान की सुबह मंगल आरती कर सकें। सो रहे हैं किस लिए, जिससे हम फ्रेश होकर उठ सकें। ठीक है, खा रहे हैं इसलिए कि हम भगवान का प्रसाद खा रहे हैं किस लिए, जिससे हमारी चेतना शुद्ध हो सके। तो इस तरीके से जब सारे कार्य, मतलब कभी कभी वाले करने वाले कार्य, जैसे कि शादी है, ब्याह है, या समाज में हमारा आना जाना उठना बैठना है, किसी की मदद करनी है, किसी के काम आना है, किसी के टुवर्ड्स कंपैशनेट, ये सब कभी कभी वाले काम है। सारे काम, सारे काम, कभी कभी वाले काम, रोज वाले काम, लौकिक काम, मतलब जो हम सोसाइटी में उठते बैठते हैं, ये सारे काम जब हम कृष्ण के लिए करते हैं तो वो कर्म जो कि एक्चुअली हमारे बंधन का कारण बनते, तो वही कर्म अब हमारे उद्धार का कारण बन जाते हैं। ठीक है, जब हम कर्म अपनी अपनी भोग के लिए करते हैं कि मेरा पैसा मैं जैसे मर्जी चाहे करूं, मेरा मन जैसे मैं मर्जी चाहे उठूं बैठूं खाऊं पीऊं, जिससे मिलना हो मिलूं, जिससे जहां जाना जाऊं मेरे मर्जी, उस तरीके से। थोड़ा सा हम पढ़ते भी ना माता जी है, तो हम थोड़ा सा इसको आगे पढ़ते हैं, फिर हम वी विल टेक इट फॉरवर्ड। यस माता जी, तात्पर्य पड़ेगा। जब भगवान के लिए करते हैं तो हमारे वो उद्धार का कारण बनते हैं। ऐसे क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है, जब हम अपनी भोग के लिए कार्य करते हैं तो हमारा चित्त
दूषित होता है। जो एक्चुअली रोज पार्टी कर रहा है उसको अगर आप कह दो कि पार्टी मत करो, तो वो ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। वो ऐसे छोड़ने वाला नहीं, क्यों? क्योंकि उसका चित्त बहुत दूषित ऑलरेडी हो चुका है। तो उसको बहुत धीमे 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 आप उसको कृष्ण की तरफ ला सकते हैं, पर इट्स अ वेरी वेरी स्लो प्रोसेस। अब वहीं पर अगर हम सारे कर्म कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होता है, और शुद्ध चित्त से हमें कृष्ण समझ आते हैं। बस इतनी सी बात है। और जब हम भोग करते हैं ना, जब हम चीजों का भोग खुद के लिए करते हैं ना, तो एक्चुअली हम कृष्ण से कंपटीशन कर रहे होते हैं। कैसे? क्योंकि एक्चुअली जो इंजॉयर है, अल्टीमेट इंजॉयर कौन है? वो कृष्ण है। अब जब हम खुद इंजॉय करना चाहते हैं तो हम कृष्ण से कंपटीशन कर रहे होते हैं। ठीक है। सो वीणा माता जी, प्लीज रीड, जो उसका तात्पर्य है लंबा वाला वो पढ़ेंगे प्लीज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को। हम्म। श्री भगवद गीता में जीवों को निरंतर व्यस्त रखने की वाले सकाम कर्म की तुलना वट वृक्ष से की गई है, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। जब तक कर्म के फल का भोग करने की इच्छा रहती है, तब तक कर्म के अनुसार आत्मा का देहांतरण एक शरीर से दूसरे शरीर में दूसरे हो में जाता है। जैसे माता जी, जैसे हमारा शरीर दूसरा शरीर की तैयारी कैसे करता है? सिर्फ एक शब्द से। और वो शब्द क्या है? काश। काश में ऐसा होता, काश में ऐसी होती, काश ये ऐसा हो गया होता। जो ये काश है, ये जो इच्छा है, यही हमारा दूसरे जो शरीर है उसका निर्माण कर देती है। ठीक है। तो अब ये जो काश की जो इच्छा है, काश ये होता, काश ये होता, ये ही एक्चुअली में बहुत डीप रूटेड जड़ है। ठीक है। तो हम जब कर्म करते हैं और उसकी फल की इच्छा नहीं रखते हैं, ये हमारी जब ये वाला कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाता है ना, वो काश जो शब्द है, वो जब हमारे जीवन से खत्म हो जाता है ना, जो मिला वही एक्सेप्टेड है, और वही पर्याप्त है, वो ही इनफ है, वो ही सफिशिएंट है, वो ही होना था, वो ही हो रहा है, और उसी में हम संतुष्ट भी है। जब ये लेवल आ जाती है थिंकिंग की, तब हम अपनी अगला दूसरे जो जन्म है उसको हम मिटा देते हैं, वो हम नहीं करते हैं, नहीं करते। ठीक है। अदरवाइज ये काश हमें अगले जन्म में ले ही जाता है। यस माता जी, यही। एक स्थान से दूसरे स्थान में होता रहता है। एक भोगेक्षा भगवान श्री भगवान की सेवा करने की इच्छा में बदली जा सकती है। ऐसा करने से मनुष्य का कार्य कर्म योग में अथवा मार्ग में बदल जाता है, जिससे मनुष्य अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करते हुए आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हाँ, यहाँ जस्ट मिनट। अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार आपको जो अच्छा लगता है वैसे आप सेवा करिए। आपको जो अच्छा लगता है वही आप कार्य करके वैसे आप सेवा करिए। हर एक सेवा नहीं कर सकता, और हर एक कोई एक ही सेवा नहीं कर सकता, परंतु आपका जो स्वभाव है, हर एक का अलग अलग स्वभाव। कोई कोई गा अच्छा सकता है, कोई पेंट अच्छा कर सकता है, कोई बोल अच्छा सकता है, कोई बहुत अच्छा सुन सकता है, कोई जप बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई वितरण बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई प्रीचिंग बहुत अच्छे से कर सकता है, कोई कोई किताब बहुत अच्छे से पढ़, आप जिस भी किसी को रीडिंग का बहुत शौक है वो बच्चे से बहुत रीड कर सकता है। आपका जो भी स्वभाव है, जो भी आपका बेसिक नेचर है, उसके अकॉर्डिंग आप सेवा करें, और वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। ठीक है। कृष्ण, आपको भौतिक किताबें पढ़नी है, बहुत अच्छी बात है, पढ़ लीजिए, परंतु आप अगर आपको रीडिंग का शौक है तो आप स्क्रिप्चर्स भी पढ़िए। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज उससे कृष्ण खुश होते हैं। बाकी भौतिक किताबें जो है वो सिर्फ ऐसे सपने दिखाती हैं जिनका कि कोई तथ्य नहीं है, कोई मायने नहीं है। इट बिकम्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। और ऐसा नहीं है कि हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं तो अनाड़ी रह जाते हैं। उसमें इतना मटेरियल होता है, इतना लाइफ सेविंग टेक्निक्स होती हैं, इतना सुंदर मैनुअल होता है। जितनी भी लाइफ कोचेस होते हैं वो सब यही भगवत गीता श्रीमद् भागवतम से ही निकलते हैं। तो हम ये पढ़ते हैं तो हमारा जो अंदर डीप रूटेड जो कास्ट की जो इच्छा होती है वो खत्म हो जाती है। नॉन डिवोटीज तो ये हम बदल जाएंगे, उसी डर से भक्ति नहीं करते कि हम बदल जाएंगे। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं माता जी। यहाँ पर आत्मा शब्द समस्त सकाम कर्म की कोटियों का सूचक है। निष्कर्ष ये निकलता है कि जब समस्त सकाम तथा अन्य कर्मों को श्री भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है, तब फिर नए कर्म उत्पन्न नहीं होते, और धीरे धीरे दिव्य वृत्ति में सेवा का विकास होता है, जिससे न केवल कर्म रूपी अश्वत्थ वृक्ष का पूर्ण रूप से मूलोच्छेद होगा, अपितु वो कर्तव्य को
श्री भगवान के चरण कमलों तक ले जाएगी। जी माता जी, यहाँ जो नेक्स्ट है उसके बस 4-5 लाइन पढ़ना है। आई आस्क यू टू स्टॉप, उस उतना ही पढ़ना है। सारांश ये है कि मनुष्य को सर्वप्रथम ऐसे शुद्ध भक्तों की संगति करनी होगी जो न केवल वेदांत के पंडितों अपितु स्वरूप सिद्ध तथा परम भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हो। इस संगति में नव जिज्ञासु भक्तों को बिना भेदभाव के तन तथा मन से प्रेम पूर्वक पूर्ण सेवा करनी होगी। इस सेवा बस, वृत्ति ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच माता जी। इसमें सारांश ये है कि सबसे पहले हमें भक्तों का संग करना है। नंबर 1, अभी हमको कुछ नहीं पता भक्ति के बारे में, तो हमें भक्तों का संग करना है, उनको ऑब्जर्व करना है वो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। परंतु शुद्ध भक्ति में जो है वो ही, जिसको आप ऑब्जर्व करोगे आपको भी उसी वही करने की प्रेरणा मिलेगी। तो आपको सबसे पहले शुद्ध भक्तों को ऑब्जर्व करना है कि वो कैसे और वो क्या कर रहे हैं। उसके बाद में जब हम भक्ति में आ जाते हैं और नए नए जब हम भक्ति में आते हैं, तो एक्चुअली में जो एग्जॉल्टेड डिवोटीज हैं, जो उच्च श्रेणी के जो डिवोटीज हैं, शुद्ध भक्ति जो उच्च श्रेणी में कर रहे हैं, उन पे क्वेश्चन नहीं करना है, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं समझ पा सकते हैं कि वो वैसा क्यों कर रहे हैं, वो जैसा कर रहे हैं, वो ऐसा बोल क्यों रहे हैं, ऐसा कर क्यों रहे हैं, हम नहीं समझ पाते। इसलिए हमें बस पहले तो हमें शुद्ध भक्तों का संग करना है, हमें शुद्ध एग्जॉल्टेड डिवोटीज को ऑब्जर्व करना है और बिना क्वेश्चन किए। और अगर डाउट आता है तो उसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। डाउट में बैठे रहने से क्या होगा, हमारी ही हानि होगी। ठीक है, थैंक यू माता जी। राधा माता जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट श्लोका विच इज 35। 35th verse. यस माता जी। यद् अत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत् तद् अधीनं हि भक्तियोगा समन्वितम्। यद् अत्र क्रियते कर्म भगवत् परितोषणं ज्ञानं यत् तद्धीनं हि भक्तियोगा समन्वितम्। इस जीवन में श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी काम किया जाता है उस भक्ति योग अथवा श्री भगवान को दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिसे ज्ञान कहते हैं वो तो सहगामी कारक बन जाता है। थैंक यू माता जी। यत्र क्रियते मतलब इस जगत में जो भी कर्म, वर्णाश्रम के कर्म या अदरवाइज जितने भी सारे कर्म हैं, वो वाले सारे कर्म जब हम भगवान को अर्पित करते हैं तो क्या होता है, भगवत परिपोषणम, भगवान को संतुष्ट करने वाले कार्य होते हैं। जब भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, भगवान संतुष्ट प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसा जब हम कर्म करते हैं तो ऐसा कर्म करने से हमें आध्यात्मिक ज्ञान अपने आप आने लग जाता है। जब हम हर कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो हमारे चित्त की शुद्धि होती है। और शुद्धि होने के साथ साथ, ये कोई ड्राई नॉलेज नहीं है, ये कोई शुष्क ज्ञान नहीं है, इसके साथ साथ क्या होता है, हमारे अंदर अपने आप भक्ति भी आती है। वी हैव टू जस्ट गिव ऑल आवर एफर्ट्स एंड ऑल आवर एक्शंस फॉर कृष्णा। जो भी आप करें, आप जॉब भी कर रहे हैं तो भी क्या आप जॉब बिल्कुल अच्छे से करिए, सो दैट इट विल मेक कृष्णा हैप्पी। एंड जो आपको जॉब से, जो आपको मनी आप सैलरी आपको मिल रहा है, उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है कृष्ण को की सेवा में लगा सकते हैं, थोड़ा सा पोर्शन। ये आपको पता है कि आपको कितना मिल रहा है, ये आपको पता है कि आपका थोड़ा सा कितना है, और ये कृष्ण को भी पता है कि कितना मिल रहा है और आपका उसका थोड़ा सा कितना है। सो हम किसी को फूल नहीं कर सकते, परंतु ये हमें ही शुद्ध करता है। ये जो तपस्या है ना, कि अपने में से थोड़ा सा देना, ये तपस्या है। और इस तपस्या से हम खुद ही शुद्ध होते हैं। और अगर हम सोचे कि नहीं हम खुद ही भोग करेंगे, तो हमारा चित्त जो है वो अशुद्ध होता है, फिर कृष्ण हमसे दूर होते हैं। माता जी थोड़ा सा पढ़ेंगे हम ही सर, शॉर्ट पैराग्राफ। आमतौर पर लोकप्रिय धारणा ये है कि शास्त्रों अनुमोदित विधि से सकाम कर्म करने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। कुछ लोग भक्ति योग को कर्म का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन वस्तुतः भक्ति योग कर्म तथा ज्ञान दोनों ही से परे है। जस्ट भक्ति जो भक्ति योग है उसका क्या मतलब होता है? भक्ति योग का मतलब क्या होता है कि हिमालय पे जाके योग करना और भगवान का नाम जपते रहना? नहीं, भक्ति योग मतलब कर्म योग है। परंतु कर्म योग, और कर्म योग क्या है? कर्म मतलब हर वो कर्म जो आप कर रहे हो, हर वो कर्म
हर वो कर्म जो आप कर रहे हो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना, वो है कर्म योग। तो भक्ति योग मतलब ये नहीं कि हम खाली मेडिटेशन में बैठे हुए हैं, योगा में बैठे हुए हैं। भक्ति योग मतलब होता है कर्म योग। और कर्म योग मतलब होता है कि हर कर्म को कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना। तो इतना सुंदर है ये बात कि भक्ति योग जब हम करते हैं तो ये ज्ञान योग से भी ऊपर होता है, और ये हर ध्यान योग से ऊपर होता है, सबसे कर्म योग से ऊपर होता है। क्योंकि भक्ति अपने आप में कर्म भी लेती है, ध्यान भी लेती है, और ज्ञान भी लेती है। बट इज इट सो और नॉट सो? जब हम भक्ति करें तो ज्ञान पढ़ रहे हैं ना, तो ज्ञान में ध्यान मेडिटेट करें, जपा कर रहे हैं ना, तो ध्यान से हम ध्यान लगा करके हम मेडिटेशन कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं जपा मेडिटेशन। ठीक है, तो भक्ति अपने अंदर सब कुछ, ज्ञान भी लेती है, ध्यान भी लेती है, और कर्म एक्शन भी तो कर रहे हैं हम, तो सब कुछ भक्ति ले लेती है। तो भक्ति टॉप मोस्ट है, ज्ञान से ऊपर, ध्यान से ऊपर, कर्म से भी ऊपर, सबसे ऊपर भक्ति है। So Aditi, we will just stop here only. And if there are any questions to be asked, because ये उसी का सारांश है जो आपको हम अभी डिस्कस कर चर्चा में हो चुके हैं, कर चुके हैं। कल से हम 36 श्लोक का भी जाएंगे। एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क और यू वांट टू टेल? कोई भी क्वेश्चन आता है आपके मन में? ठीक है, दैट्स परफेक्ट, दैट्स वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल। आई होप इट्स बीइंग अंडरस्टूड, आप समझ रहे हैं चीजों को। और जितना रेपिटेशन होता है ना, हमें लगता है रेपिटेशन है, पर एक्चुअली कितनी बातें हम सुनते हैं, पर समझ हमें कुछ वक्त लगता है समझ में आने में, और कुछ वक्त लगता है उसको अपने जीवन में उतारने में। हम समझ लेते हैं तो हमें लगता है ये हमारे लिए नहीं है, ये दूसरों के लिए है। जिस प्रकार से मृत्यु जब होती है तो हमें लगता है ये हमारे लिए नहीं है, अभी तो हम बहुत लंबा जिएंगे, मृत्यु तो उसकी हो गई। जबकि कितना ही अकस्मात मृत्यु भी होती है या यंग एज डेथ्स भी होती है, पर हम सोचते नहीं है कि ये हमारे लिए है। हमें लगता है वो तो उसकी हो गई, उसका किस्मत में था, उसका लिखा हुआ था। तो क्या हमें अपना पता है? हमें अपना भी नहीं पता होता है। इसलिए अपना जपा, अपनी साधना को शुद्ध और बहुत ही एवरी डे उसको पूरा कंप्लीट करना ही करना है। ठीक है। हरे यस जी। आपने अभी कहा कि काश ये शब्द बहुत हम्म। मतलब आप हमको घातक है। तो अगर हमने अभी भक्ति हमने चालू की है, लेकिन इसके पहले अगर हमने ऐसा बोला होगा कि काश मैं ये कर देती, काश ये, तो उसका भी इफेक्ट होगा? नहीं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपने जब भक्ति स्टार्ट कर दी है, जब आप शरणागत हो गए हो, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हो कृष्ण की। मतलब अब आपने मतलब भक्ति करनी पड़ेगी, तब भगवान आपसे वो रेसिप्रोकेशन शुरू करते हैं। देन ही विल स्टार्ट टू रेसिप्रोकेट विथ यू। जैसे हम अगर अपने पिता की बात सुनते हैं तो वो हमको बात बताएंगे भी कि भाई ऐसा करो वैसा ना करो। यदि हम सुनते ही नहीं है तो फिर वो बोलेंगे जैसी मर्जी है वैसा करो। ठीक है, जैसी मर्जी हो वैसा करो। तो जब हम सरेंडर हो जाते हैं, जब शरणागति दे देते हैं, तो हम कृष्ण की जिम्मेदारी बन जाते हैं। ठीक है। हाय कृष्णा। Any other question, Mataji? Does that satisfy?